Good morning, dear students. So, yesterday we were discussing our interrogative category of narration. Okay. So, we discussed the first half category ki when your questions are in the form of yes or no, means their answers comes out in the form of yes or no, then what changes we need to make while converting from direct to indirect. Okay. Then I told you all the rules of converting those. Like first was कि whenever your question was in the form of yes or no, okay, you will use the conjunction whether or if in the place of that, है ना, कि आप that की जगह whether या if को use करेंगे as a conjunction. Okay. Then next I told you कि आपके tenses और pronouns accordingly change हो गए, जैसे कि हम पहले change करते आए हैं, उनमें यहाँ कोई new change नहीं है. Okay. Next सबसे पहले कि आप सेट टू जो होगा आपका रिपोर्टेड वर्ब वाला जो पार्ट है उसकी जगह अब यहाँ पर टोल्ड नहीं लिखोगे, आस्क्ड, क्वेश्चन या फिर इंक्वायर्ड ऐसे वर्ड्स को यूज करोगे. तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे जो मैंने कल आपको बताए थे. नाउ कम ऑन टू आवर सेकंड कैटेगरी, जिनके आंसर्स मैंने कहा था आपको डिटेल्ड आंसर मिलेंगे. ओके, मीन्स योर क्वेश्चंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ WH फैमिली. जो WH फैमिली से बिगिन होते हैं जो क्वेश्चंस, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ओके, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो डिटेल्ड आंसर आपको मिलते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करना है, दिस वी विल सी नाउ. देखो बच्चे, जैसे फॉर एग्जाम्पल योर सेंटेंस इज ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग. ओके, व्हेन से स्टार्ट है, WH फैमिली से स्टार्ट है आपका क्वेश्चन. तो ऑफ कोर्स जब आप किसी से पूछते हो कि व्हेन आर यू कमिंग, तो आपको आंसर इसका येस और नो की फॉर्म में तो मिलेगा नहीं. यू विल गेट अ डिटेल्ड आंसर कि वो या तो कोई दिन बताएंगे, कोई ईयर बताएंगे, कोई टाइम बताएंगे. ओके, तो पूरा एग्जैक्ट आपको आंसर बताएंगे वो. ओके, तो जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे देन व्हाट चेंजेस यू नीड टू मेक इज, सी द वेरी फर्स्ट चेंज, जैसा कि येस और नो में आपने किया था कि सेड टू की जगह आप ये वर्ड्स यूज करोगे कि आस्क्ड, क्वेश्चन या फिर इंक्वायर्ड. ओके, फर्स्ट रूल इज सेम कि सेड टू की जगह टोल्ड नहीं लिखोगे, पहले की तरह आस्क्ड, क्वेश्चन या फिर इंक्वायर्ड, इंटेरोगेटेड ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करोगे. ओके, डिपेंडिंग अपॉन योर सेंटेंस. सो ही आस्क्ड मी, अगेन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह जहां पर पहले आपने येस और नो की कैटेगरी में वेदर और इफ कंजक्शन यूज किए थे, यहाँ आप कोई भी कंजक्शन यूज नहीं करोगे. ना तो यहाँ पर डेट कंजक्शन आएगा, ना वेदर इफ कंजक्शन आएंगे, कोई भी कंजक्शन नहीं आएगा यहाँ पर. ओके, फिर नेक्स्ट इज व्हेन आर यू कमिंग. इसमें जो आपका ये सेंटेंस है इसको आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे, जैसा कि हमने येस और नो वाली कैटेगरी में किया था कन्वर्ट. ओके, सो अब आई टोल्ड यू कि यू आपका सेकेंड पर्सन है, तो इट विल गेट कन्वर्ट टू अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है मी, और मी यानी कि अपने लिए बात कर रही हूँ तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, प्रोनाउन आई. ठीक है, तो अब इसको अगर आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हो कि आई एम कमिंग, ये बनेगा आपका. जब आप सिंपल सेंटेंस में से कन्वर्ट करोगे तो आई एम कमिंग. ओके, अब आई एम कमिंग ये कौन सा टेंस है, इट इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. और ऑफ कोर्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, आई वॉज कमिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा अब ये. ओके, आई वॉज कमिंग, व्हेन आपका एज इट इज रहेगा. ओके, तो ये चेंजेस हैं जो आपको WH फैमिली के क्वेश्चंस में याद रखने हैं. आई एम अगेन रिपीटिंग कि सबसे पहले अपने रिपोर्टेड वर्ब में सेड टू या सेड जो भी है उसकी जगह पर आप आस्क्ड, इंक्वायर्ड और क्वेश्चन, इंटेरोगेटेड ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे. देन आफ्टर दैट कोई कंजक्शन नहीं आएगा यहाँ पर, ना दैट आएगा ना वेदर इफ आएगा. ओके, उसके बाद अपने सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे, यानी कि आपका सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, जैसे हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं. इंटेरोगेटिव फॉर्म को कन्वर्ट कर दोगे सिंपल फॉर्म के अंदर. ओके, फिर अपना टेंस चेंज करोगे अकॉर्डिंगली, और प्रोनाउंस तो आपको चेंज करने ही है. ओके, सो these were the rules which you need to know. I have written here also, समराइज्ड ऑल द रूल्स ऑफ दीज कि सेट टू को ऐसे कन्वर्ट करोगे. ओके, क्वेश्चन मार्क जो होगा वो आपका फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा. टेंसेज और प्रोनाउंस आपके एज इट इज चेंज होंगे जैसे पहले होते आए हैं. येस और नो वाली कैटेगरी है तो आप कंजक्शंस वेदर इफ यूज करोगे. WH फैमिली है तो आप कोई कंजक्शन यूज नहीं करोगे. ओके, और एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ. सी, ही सेड टू मी डू यू नो मी.
ओके। आप देखो बच्चे, जो ये डू यू नो मी है, डू है, डज है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स हमारी ऑफ कोर्स हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती हैं। ओके, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आई नो यू ऑल नो दिस कि डू यू नो मी ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट किस में कन्वर्ट होता है? सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, आप डू यू नो मी, यस और नो में आंसर आएगा आपका। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कंजक्शंस यूज होंगे हमारे वेदर या फिर इफ। ओके, सो ही सेड टू की जगह आस्क्ड, ही आस्क्ड मी इफ। यू आपका सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मी। ओके, मी के प्लेस पर क्या आएगा? आई। इफ आई, पास्ट फॉर्म इसकी हो जाएगी न्यू हिम। ओके, इफ आई न्यू हिम, इजी। सेकेंड देखो, ही सेड टू हिम डिड यू इंटेंड टू कम विद मी। ओके, क्या आप मेरे साथ आना चाहते हो? ओके, तो सेड टू आपका कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में। आप डिड यू इंटेंड टू कम विद मी, ऑफ कोर्स येस और नो में ही आंसर आपको मिलेगा। ओके, तो कंजक्शन यूज किया हमने इफ, ही आस्क्ड मी इफ। यू आपका सेकेंड पर्सन है तो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू हिम। हिम के प्लेस पर क्या लिखेंगे? ही। इफ ही, अब ये कौन सा टेंस है आपका? इफ यू इंटेंड टू कम विद मी, ये है आपका डिड, क्योंकि डिड यूज है तो सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, सिंपल पास्ट आपका कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड इंटेंडेड टू कम विद हिम, ऐसे आपके चेंजेस होंगे। आई होप दिस इंटेरोगेटिव कैटेगरी इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, if you still have any doubts, do post me, because this is very important kind of category and many questions are asked based upon this category. Okay, now some more points I'm telling you which you need to know. See, whenever you get questions like he said to me, madam, can I help you? Okay, now see, whenever you get questions like this कि he said to her madam can I help you, means I want to explain you कि जब भी हमारे पास वर्ड्स ऐसे ग्रीटिंग वर्ड्स होंगे कि सर, मैडम, योर ऑनर, ओके, जब भी आप ऐसे वर्ड्स को फेस करोगे तो उनको आप एज इट इज अपनी इनडायरेक्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे, इनकी जगह एक वर्ड रिस्पेक्टफुली, इनसे इसको रिप्लेस करोगे। ओके, तो इसका हमारा कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा? सेड टू की जगह क्या लिखोगे आप? He asked her respectfully. ओके, अब क्योंकि ये येस और नो की कैटेगरी का है आपका कि कैन आई हेल्प यू, येस और नो में ही आंसर मिलेगा, तो इफ का इंजेक्शन, इफ ही। ओके, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ही, तो ही का ही रहेगा। इफ ही, कैन आपका कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट फॉर्म में, यानी कि कुड, इफ यू कुड हेल्प हर। ओके, ऐसे चेंजेस करोगे आप कि जब भी आपकी मैडम, सर, योर ऑनर ऐसे कोई भी वर्ड्स होंगे ग्रीटिंग वर्ड्स, तो उनको एज इट इज आप यहाँ नहीं लिखोगे, उनकी जगह रिस्पेक्टफुली ऐसे वर्ड्स यूज करोगे। ओके, एक और सेकेंड कैटेगरी विच आई वॉन्ट टू टेल यू, इफ योर क्वेश्चन इज, जैसे आप इसी की फॉर्म में ले लेते हैं कि जैसे उन्होंने पूछा था कि कैन आई हेल्प यू, अगर वो आंसर देते हैं ही सेड, शी था, ओके, शी सेड नो। ठीक है, कि अगर वो आंसर अपना ऐसे देती है नो, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? ठीक है, तो ही, शी आंसर्ड इन नेगेटिव। अगर यस होता तो अफर्मेटिवली, इन अफर्मेटिव। ठीक है, शी आंसर्ड इन अफर्मेटिव, और नो है तो शी आंसर्ड इन नेगेटिव। तो ऐसे वर्ड्स आप यूज करते हो उनके येस और नो वर्ड्स को इंडिकेट करने के लिए। ओके, सो आई थिंक दिस कैटेगरी इज कंप्लीटेड नाउ। वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट कैटेगरी, imperative sentences. देखो बच्चे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ओके,
You have studied कि in which in the sentences where someone gives you any order or advise you anything, है ना, आपको कोई ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, सजेशन देते हैं, एडवाइस करते हैं, तो उन सभी सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो यहाँ भी अ लिटिल बिट चेंजेस हैं आपके कन्वर्जन में, सिर्फ ज़्यादा चेंजेस नहीं है हमारे पहले वाले रूल से, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। तो वो चेंजेस हम देखते हैं कि जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे हम उन्हें कन्वर्ट कैसे करेंगे फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सी फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज ही सेड टू मी गो अवे, है ना, कि वो उसको ऑर्डर कर रहे हैं, ही सेड टू मी गो अवे, ऑर्डर कर रहे हैं उसे कि बाहर जाओ, ठीक है। तो सबसे पहला जो चेंज होगा ऑफ कोर्स हमारी रिपोर्टेड वर्ब वाले पार्ट में होगा, कॉमे से पहले वाली में। तो रिपोर्टेड वर्ब वाले पार्ट में यहाँ पर जैसे आपने इंटेरोगेटिव कैटेगरी में सेड टू की जगह आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड, ये सभी वर्ड्स यूज किए थे, तो यहाँ भी सेंटेंस की फॉर्म में देखते हुए कि ये सेंटेंस हमें ऑर्डर कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेंटेंस यू विल यूज दैट एग्जैक्ट वर्ड। ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर्ड, ओके, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड, सजेस्ट कर रहे हैं तो सजेस्टेड, ओके, कुछ करने के लिए मना कर रहे हैं तो फॉरबेड, ऐसे वर्ड्स आप यूज करोगे। तो यहाँ पर क्या है, ही ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ जो कंजक्शन आएगा कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह वो आएगा टू, डैट नहीं आएगा, वेदर इफ नहीं आएगा, टू कंजक्शन आप यूज करोगे कोमा और इन्वर्टेड कोमास के प्लेस में, ओके। ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, ऐसे, वेरी सिंपल, ठीक है, सबसे इजी है कि बस आपको कंजक्शन यूज करना है टू, एक वर्ड यूज करोगे जो आपका इंडिकेट करे कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट करी जा रही है, ओके, depending upon the type of sentence. Some more examples. See, she said to me, do not come here. ठीक है, अब वो उसे डू नॉट कम हियर, कि वो उसे यहाँ आने से मना कर रही है, किसी चीज़ की मनाही हो रही है। तो जब भी आप किसी चीज़ को मनाही करो, उसके लिए रोको, तो एक वर्ड होता है फॉरबेड, ओके। तो देखो यहाँ पर ऑर्डर भी आ सकता है ऑफ कोर्स कि उसने मुझे ऑर्डर दिया कि तुम यहाँ नहीं आओगे, और फॉरबेड भी आप यूज करते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी सेंस में लेकर जाते हो, ओके। तो शी फॉरबेड या फिर ऑर्डर्ड, ये सेट टू की प्लेस पे आप यूज करोगे, ओके, मी टू कम हियर। तो ऐसे आपके दोनों सेंटेंसेस बनेंगे। यहाँ पर ध्यान दो बच्चे, जब मैंने फॉरबेड वर्ड यूज किया है तो मैंने यहाँ पर नोट यूज नहीं किया है। वाई? बिकॉज फॉरबेड का मीनिंग ही होता है कि नहीं के लिए। आप नेगेटिव सेंस में उसका यूज कर रहे हो, तो वो नहीं जो है वो ऑलरेडी फॉरबेड में यूज हो चुका है, इंक्लूडेड है वो इसके मीनिंग में। तो जब भी आप फॉरबेड यूज करोगे दोबारा से नोट ये वाला वर्ड यूज आप नहीं करोगे, ओके। तो अगर आप फॉरबेड यूज कर रहे हो तो शी फॉरबेड मी, ऑफ कोर्स आपका कंजक्शन आया टू कम हियर, ओके। अगर आप ऑर्डर्ड यूज करते हो, शी ऑर्डर्ड मी, अब आएगा नॉट टू कम हियर। डू नॉट जो है आपका नॉट में चेंज हो जाएगा, डू या डज ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स आप यहाँ यूज नहीं करोगे कि नॉट टू कम हियर, ओके। तो जब भी आपका नोट वाले होंगे ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि टू जो है आपका कंजक्शन वो बाद में यूज़ होगा, नोट पहले यूज़ होगा। ये आपके सभी सेंटेंसेस पे अप्लाई होता है जहाँ पर भी नोट वाले सेंटेंसेस होंगे, ओके। नोट पहले आएगा, टू बाद में आएगा। तो शी ऑर्डर्ड मी नोट टू कम हियर, ऐसे बनेगा ये आपका सेंटेंस, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर कि आपको ध्यान रखना है अपने टाइप ऑफ सेंटेंस में वही आपको वर्ड यूज़ करना है, ओके। कंजक्शन आपको टू यूज़ करना है यहाँ पर, और आपकी फॉर्म तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्योंकि आपकी V1 फॉर्म में होते हैं तो सेम आपको वो फॉर्म लिखनी है, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। Practice more examples which are there in your grammar book. If you still face any doubt, then do let me know. Okay, thank you, बच्चे।